नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। आज हम साखू में आए हुए हैं और लोकसभा चुनाव के दरमियान यहाँ पर जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या है, किसका पलड़ा भारी है और साखू से कौन आगे निकल रहा है। राम राम। तो राम राम। लोकसभा चुनाव को क्या माहौल है, बढ़िया एकदम। किसको पलड़ा भारी है? बीजेपी को है, झांझड़िए को। हाँ, राहुल कसवा की अभी टिकट कटी है और लंबे टाइम तक राजनीति करी हुन्ने, तो अब वो कांग्रेस में चला गया। मुश्किल है जा जितना तो मुश्किल ही है जितना वो। मुश्किल है। हाँ, कह बीजेपी रहे आगे जाओगी उधर से। वो तो कह रहे हैं कि स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हूँ, जीत के दिखाऊंगा। डडो से चाहिए थे पर जीती की है अंदर, झांझड़िए की है। तामीन के लागे कि जाजड़ियों की बार बाजी मार जाओ। मार जाओगे, पार जाओगे एकदम। कितने वोटा दें? 3 लाख या 3.5 लाख से। 3 लाख या 3.5 लाख? हाँ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। किसको माहौल लाग रहा है? झाझड़िए को। जाजड़िया को। राहुल कसवा लंबी राजनीति करी है और काम भी बहुत कराया है, तो अब की बार राहुल कसवा क्यों नहीं? कस्बा के लिए कांग्रेस में चलेगा, के बनता कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस में तो गया पर तो विचारधारा तो वही है उनकी। मोदी ले रहा है, के बनता मंगो। नहीं, इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि अब की बार 180 पार नहीं जाएगी। के बनता है 400 पार जागो। 400 पार? हाँ, 400 पार में चोरू की कई भूमिका रहेगी? क्या की मूवी? चोरू की क्या? चोरी की झाझड़िए जीतेगो। जाजड़ियो कन्फर्म मान रहे हो? हाँ। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। चुनावी माहौल के अंदर हम आज साखू में पहुंचे हुए हैं और वहां से ईश्वर जी हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है और चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार ईश्वर जी। नमस्कार भाई। यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? भाई यहाँ पर तो राहुल कसवा जीता वो। बीजेपी ने टिकट परिवर्तन किया है और राहुल कसवा लंबे टाइम से राजनीति कर रहे थे। उन्होंने पहली बार उनका टिकट कटा और किसी दिव्यांग व्यक्ति को भी मौका तक नहीं दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ राजनीति के लिए प्रेरित होकर वो कुछ कर रहे हैं ऐसा? भाई ये बात को तो अपन ज्ञान को नहीं, बाकी मैं तो जिक्र है बात को सुना भाई। जीता को राहुल कसवा जीता को भाई कौन गई बता। ये देखो पहली बार बदला हुआ टिकट पर और लगातार 33 साल गलती को आग लो यार, इतना साल चुनाव लड़ तो आ रही है, हारियो कोई नहीं है। टिकट काटती तो प्रभाव पड़ेगा है। गलती काटी है, गलती काटी है टिकट तो। हाँ नहीं, देखो आपको नहीं लग रहा था कि लगातार से एक परिवार राजनीति में चुरू से हावी हो रहा है, तो टिकट का बदलाव तो परिवर्तन तो जरूरी है ना? हाँ ये बात तो सही है, लेकिन भाई आग लोग काम ही करा रहे क्यों है? काम कर भाई, लोग दिल में बस रहे हैं। नहीं, देखो पर्सनल काम को छोड़कर अगर प्रैक्टिकली ग्राउंड पर काम देखे जाएं तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप ये कह सके कि बहुत काम किया उन्होंने। भाई इतना काम तो के पास कहीं भी काम तो करी है अगला यार, इतना काम तो करी है हैं? नहीं, देखो आपको मतलब कोई पसंद आया कि उन्होंने ये काम किया मेरे गांव का या मेरी तहसील में ये काम किया जिससे हमने सपोर्ट मेरे गांव मालूम बास है जहाँ तो मेरे गांव में लाइट लाइट है, राम सिंह कसबा की लाइट है, रोड बनवाई है, राम सिंह कसबा की बनवाई है। नहीं, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी और उन्होंने 6 लाख के करीब ना उरे नाम बटल वाली को कोनी आवा है, उरे नाम बा को जाओ वो है कौन माना के बात रे, ये बात है। साखू से राजनीतिक माहौल क्या परिदृश्य है यहाँ का? यहाँ तो माहौल बहुत तगड़ा है और पूरे तो एक दूसरे को मोरियो बुलाना ही सोच रहे हैं साहब। और वोटा कोई मतलब को नहीं, उन्हें एक दूसरे को मोरियो बुलावे और कोई मतलब को नहीं, बस मोरियो बोल जाना चाहिए सबको। जो ये मौर्य बोलने वाली राजनीति तारानगर से शुरू हुई, वहाँ पर राठौड़ वर्सेस जाट कर दिया गया था, लेकिन अब तो जाट वर्सेस जाट है, तो आप किसका मौर्य बुला रहे हो? वैसे जाट वर्सेस जाट में मोरियो तो हर का कोई बोल जाओ साहब चुनाव टाइम में। पब्लिक तो यह चाहे कि मोरियो बोलना चाहिए, उन वोटा कोई मतलब को नहीं, बस एक दूसरे को मोरियो बुलाओ ये। बाकी आप जो कह रहे हो कि मौर्य बुलाना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप ये जो राजेंद्र राठौड़ के प्रति जो बोल रहे हो उसे आपको मानकर चल रहे हो कि राजेंद्र राठौड़ के मौर्य बोले थे और अब की बार देवेंद्र झाझड़िया जी के मौर्य बुलाने की तैयारी चल रही है? हाँ, पब्लिक तो यही सोच रही है साहब। नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कोई जातिगत समीकरण भी नहीं है। यहाँ पर बात की जाए साखू की, तो साखू में तो जाट शायद नगण्य के बराबर हैं, तो यहाँ पर तो जाति वर्सेज तो हो नहीं सकता कुछ ऐसा। वो जाति वर्सेज को नहीं, और तो पार्टीबाजी है सिर्फ। पार्टीबाजी है, कुछ कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कुछ बीजेपी के। तो कांग्रेस का जनाधार कैसा है?
कांग्रेस का जनरेट अच्छा है यहाँ पे फिलहाल। राहुल कसवा जी जो उनका परिवार है 33 साल से राजनीति कर रहा है। हाँ उनके जुड़े हुए हम 33 साल से जुड़ रहे हैं हम। टिकट कटी उनकी। हाँ टिकट कटी है बहुत। उसके बाद उन्होंने पाला बदल दिया। हाँ तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने ये पाला बदल दिया? हाँ ये तो राजनीतिक प्रेरित है। कोई राहुल कसवा ने ऐसे सार्वजनिक काम किए हो जिससे अब आपको लगता है कि उसे सपोर्ट किया जाए? जो मोटा मोटा काम है वो राहुल कसवा ने किया है, जैसे रोड है और कुछ है, लाइट वगैरह की व्यवस्था है, ढाणी गांव में पहुँचाने की व्यवस्था है, सब चीज़ लाइन डाली है सबने। कल ही सतीश पूनिया जी कह रहे थे कि जो कार्य हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरू हुए थे और उन्होंने ही ये सौगात दी इन गाँव को। और तो उसे तो ये नहीं कह सकते कि राहुल कसवा ऐसा कुछ लाया और उसे हम सपोर्ट। लाया तो कोई काम तो कर रहा है ना, ये बताओ सर। नहीं, काम पर तो कर जब काम आप तो कर रहा है ना। आप कह रहे हैं कि काम कर रहा है, हाँ, कैसा काम? जो ये मान के चलो रोड है, पानी की लाइन वगैरह बिछानी है और कुछ करना, ढाणी गाँव में सब कुछ। नहीं देखो, जर्मन योजना जो चल रही है पानी की, जगह जगह हम देख रहे हैं गाँव में पोस्टर लगे हुए हैं और लोग बैठे हैं कि पानी पहुँचाओ, पानी पहुँचाओ। पानी है ही नहीं, लोग टैंकरों से पानी गिरवा रहे हैं। तो उन्होंने काम किया होता तो पानी तो मिलता। चुनाव के वक्त, अब चुनाव के वक्त ही पानी नहीं मिल रहा जनता को। वो तो नहीं मिल, वो तो पानी नहीं है, बट लाइन तो बिछा रखी है ना ये सर। तो लाइन बिछाने से क्या होगा? देखो, जैसे लाइट के लिए तार खंभे लगाकर तार बिछा दिए जाएं और लाइट ही नहीं मिले प्रदेश को, जनता को वहाँ पर, तो उसे सहूलियत थोड़ी मानेंगे हम। वो तो सहूलियत तो नहीं है कि अब की बार जीत जाएगा फिर भी आ जाएगा पानी उस। नहीं, अब की बार तो देखो केंद्र में मोदी की सरकार बन रही है और पीछे से हम सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी आई है जनता कि पीछे राम सिंह कसवा जी जीत जाते थे तो कहते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मैं कहाँ से काम करूँ आपका। तो क्या अब ये नहीं कहेंगे कि मेरी तो सरकार नहीं है, मैं क्या काम कर सकता हूँ आपका? सरकार बनेगी तब करेंगे। ऐसा तो नेता नहीं करता कोई भी। लेकिन जब ग्राउंड वर्क की में देखा जाए तो देवेंद्र झाझड़िया जी को यह कहना मतलब उचित होगा कि वो एक बेस्ट कैंडिडेट हैं और मोदी जी तक उनकी पहुंच है। मोदी जी जब उनका 20 से 22 बार चोरों में नाम लेते हैं कि मेरे पर्सनल है। राहुल कसवा के लिए तो सर मोदी जी ने कभी कहा नहीं। वो तो नहीं कहा सर। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो यहाँ की जो मांग है वो देवेंद्र झाझड़िया के थ्रू सीधे मोदी जी तक पहुँचेगी और उस पर अमल भी किया जाएगा आगे? वो तो है सर। तो हमें अब की बार पाने की बात पर जो रेलवे ट्रैक है, 2-3 तहसीलें हैं जहाँ पर तारानगर है, सरदार शहर है, रतनगढ़ है, वहाँ पर रेलवे की सुविधा नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर रेलवे की सुविधा मिलेगी हमें और आने वाले टाइम में पानी मिलेगा? क्योंकि एक MOU हो चुका है यमुना लिंक प्रोजेक्ट के लिए। वो तो पानी मिलो ना मिलो वो तो मेरे को नहीं साहब। ये कह तो जनता यह सोच रखी है कि मोरिया बुला दो अरे का वैसे वोटा और चीज़ों कोई मतलब को नहीं। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद सर।